ठीक है। और एमसीक्यूज है। इनवॉइस वैल्यू यहाँ पे आ रहा है मेरा 2,36,000 इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी 18% है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई? रिवर्स कैलकुलेशन आप यहाँ पे करेंगे। रिवर्स कैलकुलेशन कैसे करेंगे? 2,36,000 है, ये जब आप करेंगे तो ये आएगा 2 लाख। आंसर हो जाएगा आपका 2 लाख। ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 4.5 लाख। ऊपर मार्केट वैल्यू नहीं पता। सप्लाई इज रिलेटेड टू पर्सन विद पार्शियल आईटीसी। फुल आईटीसी नहीं है, फुल आईटीसी नहीं है। फुल आईटीसी होता तो जो भी मैं अपना डिक्लेयर कर दूं वही हो जाएगा, जो भी मैं डिक्लेयर कर दूं वही हो जाएगा, लेकिन यहाँ फुल आईटीसी तो नहीं है। तो यहाँ पे क्या लूंगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट का 110% मैं यहाँ पे लूंगा। 4,95,000 यहाँ पे निकल के आ रहा है। गुड्स सोल्ड फॉर 90,000 आफ्टर कंसिडरिंग एनजीओ सब्सिडी ऑफ 15,000 डायरेक्टली लिंक टू प्राइस। एनजीओ की सब्सिडी है, डायरेक्टली लिंक टू प्राइस है, लेकिन एनजीओ की सब्सिडी तो इंक्लूडेबल होती है, इंक्लूडेबल होती है। 90 प्लस 15,000 करूंगा, 1,05,000 रुपए यहाँ पे निकल करके आता है। लेट पेमेंट इंटरेस्ट ऑफ 11,800। टैक्सेबल वैल्यू कैलकुलेट करना है। रिवर्स कैलकुलेशन आप यहाँ पे वापस से करेंगे। 11,800 डिवाइड बाई कैसे करेंगे? 100 प्लस यहाँ पे कितना है? 18% है। ठीक है, यानी 11,800 डिवाइड बाई 1.18 कैलकुलेट करेंगे, आंसर आएगा 10,000 रुपीज। तो 10,000 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ये कैलकुलेशन दिया हुआ है। परचेज प्राइस ऑफ सेकंड हैंड गुड्स 6 लाख। सेलिंग प्राइस 5,70,000। 6 लाख में खरीदा, 5,70,000 में बेच दिया, यानी क्या हुआ? नेगेटिव मार्जिन हुआ, यानी ये क्या है? नील हो गया। वैल्यू ऑफ सप्लाई यहाँ पे नील हो जाएगा। एजेंट ने क्या किया? गुड्स बेचा 2.5 लाख रुपए में। वैल्यू ऑफ सप्लाई बाय प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ने कितना किया? प्रिंसिपल ने क्या किया? एजेंट को बेचा। एजेंट ने क्या किया? आगे रिसिपिएंट को बेचा। अब इसने कितने में बेचा? 2.5 लाख में। मेरे को मेरी वैल्यू निकालनी है, कैसे करेंगे भाई? यहाँ पे गवर्नमेंट क्या बोलती है? 90% आप पकड़ लो। 2.5 लाख का 90% मैं यहाँ पे अगर कैलकुलेट करके आता हूँ तो यहाँ पे 2,25,000 रुपए ये आंसर हो गया। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम फर्स्ट ईयर 80,000। टैक्सेबल वैल्यू कैसे निकालेंगे? 25% करेंगे। 25% यानी कितना हो? 20,000 रुपीज हो गया। सिंगल प्रीमियम एनुटी 7 लाख, उसमें क्या 10% देंगे, यानी 70,000 रुपीज। ठीक। एचओ ने क्या किया? ट्रांसफर किया गुड्स को 1,20,000। ब्रांच एलिजिबल फुल आईटीसी। ब्रांच एलिजिबल फॉर फुल आईटीसी, बस यही प्राइस है। 1.5 लाख रुपए से मेरे को कोई लेना देना नहीं है। ठीक। 1,20,000 रुपए। रूल 28 प्रोवाइजो इनवॉइस वैल्यू एक्सेप्टेड, यानी 1,20,000 रुपए यहाँ पे आंसर हो जाएगा। बेसिक प्राइस 1 लाख, म्यूनिसिपल टैक्स 4,000, पैकिंग 2,000, जीएसटी 18% हो जाएगा। वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना होगा? 1 लाख प्लस 4,000 प्लस 2,000, 1 लाख प्लस 4,000 प्लस 2,000, 1,06,000 रुपए यहाँ पे आंसर आ जाएगा। सप्लाई लायबल टू पे फ्रेट ऑफ 8,000, बायर पेज इट डायरेक्टली। सप्लायर को पेमेंट करना था 8,000 रुपए का फ्रेट का, लेकिन बायर ने पेमेंट कर दिया ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर। सेक्शन 15 क्लॉज 1 क्या बात करता है यहाँ पे? सेक्शन 15 सब सेक्शन 1 यहाँ पे बात करता है कि अगर मेरे बिहाफ में रिसिपिएंट ने अगर पेमेंट कर दिया तो भी वो मेरी लाइबिलिटी थी, वो मेरी इनवॉइस वैल्यू में मैं उसको इंक्लूड करूंगा, यानी 8,000 यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा। इंक्लूडेड ओनली चार्ज, इंक्लूडेड इन वैल्यू, इंक्लूडेड इन वैल्यू आ जाएगा। ठीक। 15(2) भी यहाँ पे बात किया। डिस्काउंट ऑफ 12,000 गिवन आफ्टर सप्लाई नॉट प्री एग्रीड, आईटीसी भी रिवर्स नहीं, तो डिडक्शन भी अलाउड नहीं है। भाड़ में जाओ, सीधी बात। सब्सिडी ऑफ 2.5 लाख रिसीव फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली लिंक टू प्राइस। सब्सिडी ऑफ 2.5 लाख रिसीव फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली लिंक टू प्राइस, तो क्या इंक्लूडेड? यस। सॉरी, इंक्लूड नहीं होगा, इंक्लूड नहीं होगा। ये मेरी टैक्सेबल वैल्यू में इंक्लूड नहीं होगा। इंस्पेक्शन चार्जेस 15,000 पेड बाय डायरेक्टली लाइबिलिटी ऑफ सप्लायर। सप्लायर की लाइबिलिटी थी ना, तो इसको तो मैं इंक्लूड करूंगा। प्राइस ऑफ 1,18,000 इंक्लूसिव जीएसटी 18%, डिस्काउंट 18,000 शोन सेपरेटली आफ्टर इनवॉइस। वैल्यू निकालनी है। 18,000 का एक इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी था, यानी 1 लाख रुपए की तो पहले मेरी कीमत निकल के आ रही है। 1 लाख रुपए की कीमत आ रही है और डिस्काउंट ऑफ 18,000, तो डिस्काउंट पोस्ट इनवॉइस नॉट अलाउड। पोस्ट इनवॉइस डिस्काउंट ऑफ 18,000 शोन सेपरेटली आफ्टर इनवॉइस। आफ्टर इनवॉइस के बाद तो अलाउड ही नहीं है। अलाउड कब होता है? प्री एग्रीड हो, प्री एग्रीड हो, आईटीसी रिवर्स हो तो अलाउड होता है, अदरवाइज अलाउड नहीं होता। कंसल्टेंसी 3 लाख की थी, कोई ओपन मार्केट वैल्यू नहीं है, कोई कंपेरेबल वैल्यू भी नहीं है, तो फिर उस केस में कैसे होगा? कंसल्टेंसी कॉस्ट, ये चीज को बहुत ध्यान से पढ़ना। कंसल्टेंसी कॉस्ट, इसका ओपन मार्केट वैल्यू भी नहीं है, कुछ भी नहीं, तो 110% पकड़ूंगा ऑफ माई कॉस्ट, यानी 3,30,000। आंसर बी। यूनिक आर्ट वर्क सप्लाई किया, कोई ओपन मार्केट वैल्यू नहीं, कोई कॉस्ट डिटरमाइनेबल नहीं है, तो रूल 31 लास्ट रिजॉर्ट, कुछ नहीं पता। डोमेस्टिक एयर था, टिकट था 14,000 का, 5% इसका कैलकुलेट करूंगा, यानी 700 रुपये निकल के आ जाएगा। मनी चेंजर यूएसडी 74 सेल 76, 2 रुपए यहाँ पे निकल के आ जाएंगे आंसर। वैल्यू पर यूएसडी ₹2। प्योर एजेंट एक्सपेंस अप्लाइड। ठीक है, प्योर एजेंट ने क्या किया? एक्सपेंस को जो खर्चा किया और वो एक्सक्लूड करूंगा, नहीं इंक्लूड करूंगा। कब? जब मैं उसको सेपरेटली दिखा दूं और कंडीशंस अगर फुलफिल हो जाती है तो उस केस में ये चीज होती है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट वैल्यू ऑफ सप्लाई। थैंक यू सो मच। और एक इसका हम रिविजन वीडियो भी डालेंगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई का मेगा रिविजन चार्ट एक बनाया हुआ है, तो इसको भी अपन पोस्ट करूंगा, तो वो भी आप जरूर देखिएगा। तो थैंक यू सो मच, एंड दिस वाज ऑल अबाउट वैल्यू ऑफ सप्लाई।